ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 70वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 69 कक्षाएं 69 कक्षाएं आपको पढ़ा दी है हमने। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1, उस पर क्लिक करेंगे। सभी कक्षाएं आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है क्रम से। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको त्रिशब्द के रूपों की सिद्धि कराई थी। ठीक है, अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, त्रिशब्द का हमारा काफी हो गया था। अब त्रिशब्द जैसा ही एक शब्द है द्वि। द्विशब्द भी तीनों लिंगों में होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है, नपुंसक लिंग में। तो द्विशब्द जब स्त्रीलिंग में आएगा तो ये ह्रस्व इकारांत है, तो इसके फिर स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे। तो रूप जो चलते हैं वो यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने दिखा दिया है। क्या चलते हैं? द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। ठीक है, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। तो अब हमें इस रूपों की सिद्धि करनी है। ठीक है, ध्यान देंगे। पुल्लिंग में हमने जो इसके रूप चलाते हैं, तो पुल्लिंग में क्या होता है, चलाए थे इसके, तो यहां पर क्या बनता था? द्वौ द्वौ। ठीक है, बाकी रूप इसी प्रकार से बनते हैं पुल्लिंग में द्विशब्द के, परंतु इन रूपों की सिद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। पुल्लिंग में अलग प्रकार से हुई थी, स्त्रीलिंग में अलग प्रकार से होगी, ये ध्यान देंगे। ठीक है, इनकी सिद्धि तो होगी अलग, इनकी भी अलग प्रकार से होती है। पुल्लिंग के समान दिख रहे हैं, परंतु इनकी जब सिद्धि करेंगे तो अलग होगी। ठीक है, चलिएगा, तो इसका अब आरंभ करते हैं, कैसे बनेगा। तो ये हमारा द्वि शब्द बनाना हमको। ठीक है, तो हमारे पास में शब्द मूल क्या है? द्वि, और ये पूर्व स्वादि उत्पत्ति करके औ आएगा, क्योंकि ये नित्य द्विशब्द नित्य द्विवचनांत है। दो को कहता है तो द्विवचन का प्रत्यय आएगा, जैसे त्रिशब्द बहुत को कहता है तो बहुवचनांत है। तो द्वि का आ गया प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का औ आ गया। अब यहां पर एक सूत्र लगता है त्यदादि नाम, ध्यान देंगे। त्यदादि क्या है? त्यदादि नाम। ये जो द्विशब्द है ये त्यदादि गण के अंदर पड़ा हुआ है। त्यदादि नाम पहले ही पढ़ाया मैंने, त्यदादि गण के अंदर पड़ा हुआ है। तो त्यदादि शब्दों को क्या होता है, विभक्ति के परे रहते ह्रस्वकार आदेश हो जाता है। तो अलो अंत्यस्य के सहयोग से इस ई के स्थान में क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये अ ऐसा बन जाएगा, द्व अ। त्यदादि नाम से क्या हो गया?
इसको अकार आदेश हो गया, द्विशब्द को द्व बन गया। ठीक है जी। अब यहां पर जैसे ये द्व बना, ह्रस्वकारांत बना, तो ये स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग में क्या है, जो ह्रस्वकारांत शब्द होते हैं उनसे प्रत्यय विशेष होता है। तो जैसे ही ह्रस्वकारांत बना वैसे ही एक सूत्र प्राप्त होने लगा यहां पर, अजाद्य तष्टाप। ठीक है, अजाद्य तष्टाप ये कहता है कि अजादि गण में पठित जो शब्द हैं और ह्रस्व अकारांत जो शब्द हैं, उन यदि वो स्त्रीलिंग में हैं तो उनसे क्या हो जाता है, टाप प्रत्यय होता है। ये ह्रस्व अकारांत बन गया और ये स्त्रीलिंग में है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या हुआ, टाप हुआ। प्रत्यय परश्च से परे हो जाएगा, यहाँ टाप आ गया। टाप के टकार की संज्ञा चुटु और पक की हलंतम संज्ञा तस्य लोपा दर्शनम रूप। क्या बच्चा जी बोलो, आ, ध्यान देंगे। क्या बच्चा, आ। अब यहां पर आकाश वर्ण दीर्घ लग जाएगा, आ और आ। ठीक है, और कुछ प्राप्त नहीं, आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के ये क्या बन जाएगा, द्वा। ये सूत्र ध्यान रखिएगा, एक त्यदादि नामा लग रहा है यहां पर, एक लग रहा है अजाद तष्टाप। इन दोनों सूत्रों के लगने के बाद में क्या स्थिति हो जाती है, द्वा और औ। ठीक है, अब जैसे ध्यान देंगे, जैसे अब ये कैसा बन गया, रमा जैसा हो गया ये शब्द, रमा। ये स्त्रीलिंग है, आकारांत है, वैसे ये भी आकारांत हो गया। अब रमा में जैसे औ को क्या हुआ था, शी हुआ था। क्या हुआ था, शी, औंग आपह। पढ़ा दिया ये तो, औंग आपह। तो यहां पर को औंग आपा से क्या हो जाएगा, इसको शी हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसके स्थान में शी हो जाता है, शी। ठीक है, सूत्र मैं आपको लिख देता हूं, ये सूत्र है हमारा औ औंग आपह। ठीक है, आबंत से उत्तर औंग माने औ और आउट को क्या हो जाता है, शी हो जाता है। अने ये शी पूरे के स्थान में हो गया, शकी संज्ञा हो गई, ई बचा। क्या बचा जी बोलो, ई। ये ई हो गया। अब यहां पर अब क्या लगेगा, यहां पर आदगुणा प्राप्त होने लगा, उसका अपवाद है प्रथमयो पूर्व सवर्ण। क्या है? फिर उसका भी अपवाद है नादीची। नादीची ने निषेध कर दिया कि अवर्ण से उत्तर इच के परे रहते प्रथम पूर्व सवर्ण नहीं होता है। तो फिर क्या लग जाएगा, आद गुणा। आद गुणा लग करके आ और ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बन गया जी बोलो, द्वे। ये बन गया, क्या बन गया जी बोलो, द्वे। ठीक इसी प्रकार से यहां घटेगा, या आउट आ जाएगा, आउट का भी आउ रहता है। ध्यान रखेंगे, तदादि नाम अजाद्य तष्टाप औंग आपह, इन दोनों रूपों की सिद्धि में लगेंगे मुख्य रूप से। बाकी तो जो दूसरे सूत्र लग रहे हैं वो भी लगेंगे। ठीक है, जैसे हमने रमा का बनाया था, औ को शी कर दिया था, वैसे यहां पर भी होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये भी बना लेना है। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान देंगे, द्विशब्द को क्या है, द्विशब्द के हम ये सारे रूप बनाएंगे। इस सारे रूप बनाएंगे, सारे रूपों में
ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र दोनों लगते जाएंगे। तदादी नामा से ह्रस्वकार हो जाएगा, ह्रस्वकार होने के बाद में आयात तष्टाप से टाप हो जाएगा, फिर बाद में जो कोई कार्य प्राप्त है वो होगा। ठीक है, सरल है बिल्कुल, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा दोनों सूत्र। अब हम बनाएंगे द्वाभ्याम। द्वाभ्याम में क्या है, द्विशब्द है, द्विवचन का है, तो तृतीय व्यक्ति का क्या आ गया, भ्याम। ठीक है, ये व्याम आ गया। अब भ्याम आ गया तो अब विभक्ति के परे रहते तदादी नामा, तदादी नामा से यहां पर क्या हो गया, आकार हो गया, तो क्या बन गया, ये द्वा, द्वा बन गया, द्वा। और जैसे द्वा बना और स्त्रीलिंग में अजात तष्टाप से टाप हो गया, यहां पर ये टाप हो गया, और ये आ का सवर्ण है दीर्घा, तो ये द्वा। ठीक है, तो द्वाभ्याम बन गया। ये ऐसे बनेगा, पुल्लिंग में ऐसे नहीं बनाता, रूप तो ऐसे ही बनाता परंतु उसकी प्रक्रिया अलग थी। इसी प्रकार से चतुर्थी द्विवचन में द्वाभ्याम ऐसे बनेगा, पंचमी द्विवचन में द्वाभ्याम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब है आगे हमारा षष्ठी का। षष्ठी और सप्तमी दोनों जगह एक से बनता है, तो द्विशब्द है आपका, और ये क्या आ गया, ओस। क्या आ गया बोलो, ओस। अब यहां पर तदादी नामा से इसको आकार हो गया, तो क्या बन गया बोलो, द्वा। ये बन गया द्वा, ओस। अब फिर अयात तष्टाप से टाप प्राप्त हो गया, टाप का आ इसमें मिल जाएगा, द्वा बन जाएगा। अब यहां पर सूत्र वही लगेगा जैसे हमने बनाया रामायोह। कौन सा सूत्र लगाया था वहां, आंगी चापह, ये पढ़ा दिया है। आवंत अंग से उत्तर आंग, आंग का अर्थ टा, और ओस, ओस के परे रहते, तो ये ओस के परे रहते क्या हो जाता है, आवंत अंग को एकार आदेश होता है, आंगी चापा से। तो एकार होगा तो एकार कहां पर होगा, अलोन्त से ए के आ के स्थान में ए हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, द्वे। ये ऐसा बन गया। अब यहां पर एचो यबा यावा लगा देंगे और रुत विसर्ग करके क्या बन जाएगा, द्वायो हो। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति द्विवचन में ले आएंगे ओस, तो द्वायो। ये प्रक्रिया रहेगी स्त्रीलिंग में द्विशब्द के रूप बनाने की। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो द्विशब्द के रूप की सिद्धि मैंने करा दी स्त्रीलिंग में। अब चलते हैं आगे, इसमें कह रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, ह्रस्व इकारांत के बाद स्त्रीलिंग में दीर्घ इकारांत आते हैं। वैसे दीर्घ इकारांत का हमने स्त्रीलिंग का पुल्लिंग के प्रकरण में दिखा दिया था थोड़ा था, परंतु अब स्त्रीलिंग का प्रकरण आ रहा है। तो दीर्घ इकारांत का शब्द दे रहे हैं गौरी, गौर्यऊ, गौर्याहा, हे गौरी, गौर्यई इत्यादि। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको गौरी शब्द के रूप दिखाता हूं पहले। ठीक है, ये गौरी शब्द के रूप हैं। स्त्री, ये गलत लिखा है, ये है आपका न्यंत स्त्रीलिंग है, माने गीशंत है वास्तव में, गौरी शब्द के रूप। ठीक है, गौरी, गौर्यऊ, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये एक एक बनाएंगे, इसको ये हटा दीजिएगा। ठीक है, गौरी, गौर्यऊ, और इसको हटा दिए गौर्यः, गौरीम, गौर्यऊ, ये इसको हटाएं, गौर्यऊ, गौरी, गौरी, इसको बेटा दिए गौर्या, गौरीभ्याम, गौरीभिः, गौर्यई, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौर्योः, गौरीणाम,
गौर्याम गौर्योः गौरीषु, हे गौरी हे गौर्यौ हे गौर्यः। ठीक है, ये जो दूसरा रूप दिया है वास्तव में ये इसका केवल ये क्या होता है, इसको विकल्प से डबल या हो जाता है, बस इतना ही अंतर देखेंगे। ये क्या है, गौर्यौ, ये दो या है और ये एक या है, ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, गौर्यौ गौर्यौ दोनों प्रकार से। बस जहां जहां बनेंगे वो बता देंगे सूत्र में आपको। तो हमें पहले ना बिना इसका दो या का नहीं देखना है, एक या वाला रूप लिख लेना है। ठीक है, तो वास्तव में एक या के रूप का ही प्रचलन अधिक है, दो यकार का रूप प्रयोग कम होता है प्रयोग में। ठीक है, तो ये रूप बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक नदी शब्द है, देखिए नदी शब्द का ये सरल है, ये भी ञंत है। तो ये नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नद्यः, नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। अब यहां पर तो डबल की जरूरत नहीं है, वो वहां थोड़ा सा अलग र आ रहा है, र के कारण से र से उत्तर यदि अ या होता है तो उसको विकल्प से या दो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक है, अब चलिएगा, अब हम रूप की सिद्धि करेंगे यहीं पर। ठीक है, देखिएगा, ये है आपका गौरी, ये वास्तव में ऐसा शब्द था गौर और यहां गीश हो गया था, स्त्रीलिंग का प्रत्यय गीश होता है इसमें। ठीक है, शिद गौराभ्यश्च, क्या शिद गौराभ्यश्च से आप पढ़ेंगे आगे तो वहां पर गीश प्रत्यय होता है, तो ये ऐसे ये आकार का लोप आदि होकर के इसमें ई मिल जाता, तो ये गौरी ऐसा बनता है। अब ये ध्यान देना है आपको कि ये जो गौरी शब्द है ये दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है, दीर्घ ईकारांत गीशंत है वास्तव में। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, सु लाएंगे स्वादि उत्पत्ति करके इत संज्ञा। अब ये क्या है, ञंत है, ञंत माने गीशंत है, तो हल्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, हल्याभ्यो, तो गीशंत से उत्तर अप्रिक्त हल सु का लोप हो जाता है, तो लोप हो गया। ये सूत्र पहले पढ़ा दिया कई बार। ठीक है, तो गौरी बन गया। अब आते हैं गौर्यौ, यहां पर देखिए, चलिएगा दो का ही दिखा दिया इन्होंने, दो का ही देख लेते हैं। ये गौरी और ये क्या आ गया, औ आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले प्राप्त हो रहा है आपका इको यणची। ठीक है, ध्यान रखें, इको यणची का अपवाद हो गया प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या करेगा, प्रथमा व्यक्ति में तो पूर्व सवर्ण होगा, माने ई और औ को ई प्राप्त हो रहा है। फिर उसका अपवाद एक सूत्र बनाया था दीर्घा जसी च, ये पढ़ा दिया आपको। यदि दीर्घ से उत्तर जस अथवा आउ और आउट इनका ये परे हैं तो पूर्व सवर्ण दीर्घादेश नहीं होता है, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण को रोक दिया, दीर्घा जसी ने निषेध कर दिया। अब निषेध कर दिया तो इको एणची लग गया। अब इको एणची लग करके इस ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी स्थिति ये हो गई गौ र और ये या और ये औ। ठीक है,
सूत्रों को ध्यान से सुनते रहिएगा। अब ये दो यह दिख रहे हैं आपको, इसमें दो वाला दिखा दिया, एक वाला, वो भी समझा देता हूं। एक सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे, ठीक है। ये 8वें अध्याय का है, वास्तव में अष्टाध्याय में। ये कहता है अच से उत्तर रेफ और हकार को, नहीं माने अच से उत्तर रेफ, माने अच से उत्तर रेफ हो या हकार हो, हा हो, उससे उत्तर यर को दुत्तो हो जाता है, ठीक है। किसको? यर को दुत्तो होता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या औ है, औ अच में आ गया, उससे उत्तर ये रा है, रेफ आ गया, उससे उत्तर जो य है ये यर में आ रहा है, यर यर प्रत्यार में। तो यर में यह आ रहा है, तो य को क्या हो जाएगा, 2 बार उच्चारण हो जाता है विकल्प करके, एक बार 2 बार हो जाएगा, एक बार नहीं होगा। तो अचोराभ्याम द्वे से क्या हो गया, अच से उत्तर रेप और रेप से उत्तर यर को विकल्प करके दुत्त हो गया, तो ये या ऐसा हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, गौ गौरयौ, ये 2 यकार का बन गया। जब ये विकल्प जब नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, एक ही रहेगा, तब एक ही रहेगा, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। अब ये सूत्र कहां लगेगा, जहां पर गौरी शब्द को यण आदेश होगा वहां लगेगा, जहां यण आदेश नहीं होगा वहां नहीं लगेगा। तो जहां पर यण आदेश होगा तो 2 रूप बन गए थे वहां पर, ठीक है। तो ये बन गया आपका गौर्यौ। अब इसी प्रकार से बहुवचन में गौर्यः, तो इसमें क्या है, गौ री, और ये बहुवचन में जस आ गया, जस का जा चला गया तो क्या बचा, अस बचा, ठीक है। अब यहां पर भी वही प्रक्रिया है, पहले सबसे पहले एकोणची प्राप्त हुआ, प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घा जसी च, उसने निषेध कर दिया, तो फिर एकोणची लग करके क्या बन जाएगा, गौर्यः, अचोराभ्याम दो भी लग गया, यहाँ पर एक रूप ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा, गौर्यः, एक यकार का, ठीक है, अणादेश हो गया। चलिएगा, अब ये इस प्रकार से, अब क्या ये बहुवचन का हो गया। अब चलते हैं द्वितीय व्यक्ति में, तो गौ री और ये अम आ गया। यहां पर भी वही प्रक्रिया, एकोणची प्रथमयो पूर्व सवर्ण, उसका अपवाद है अमी पूर्व। यहां क्या लगेगा, अमी पूर्व, बहुत बार पढ़ा दिया, माने अम के परे रहते तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई और अ को ई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये गौरीम, ये बन गया, यही है, ठीक है। और आगे आ जाइए, द, और उसमें आउट में ऐसा ही बन जाएगा, आउट का तो आउ बचेगा, ठीक है। और फिर बहुवचन में, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, गौरी, और ये है शस, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये शस है, शकीत संज्ञा, क्या बचा, अस, ये बचा गौरी अस। अब यहां पर प्रथमयो वो एकोणची, उसका अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण यहां पर लग जाएगा, यहां लग जाएगा, यहां पर निषेध नहीं होगा किसी से। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या हो जाएगा, अ और ई को ई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, गौरीस, ऐसा बन जाएगा, गौरीस। अब यहां पर स को कुछ होगा नहीं, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, ये गौरी, ये बन गया द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में। जो का तस्मात् छसो नापुंसी यहां नहीं लगेगा, क्योंकि तो पुल्लिंग में लगता है, ये तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो गौरी ही। अब
आइएगा आगे चलते हैं, यहां पर रूपों पर ही मैं दिखा देता हूं आपको। ये गौरिया, यहां पर कुछ भी नहीं है, गौ री और ये टा का ये आ, ठीक है, बस ये कोई णची लग जाएगा, गौरिया, और अचोर अभ्याम से विकल्प से यकार को दो हो जाएगा तो गौरिया, और नहीं होगा तो गौरिया, ऐसा बन गया। भ्याम में गौरी भ्याम जोड़ दीजिएगा, गौरी भी सामान्य है। अब है गौरियऊ, गौरियई, गौरियई, ठीक है। यहां पर क्या है, ये था आपका गौरी और ये हो गया ञे। इस शब्द की क्या है, यू स्त्रियाख्यव नदी से नदी संज्ञा है इसकी, क्या है, नदी, नदी संज्ञा है इसकी, यूस्त्राख्यव नदी, ये ई का दीर्घ ईकारांत है, स्त्रीलिंग की आख्या वाला। तो नदी संज्ञा होने से यहां पर हमने आपको सूत्र पढ़ाया था कि जहां नदी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा को ङित प्रत्यय के परे रहते आण नद्याः, क्या सूत्र था, आण नद्याः। आण नद्या से क्या हो जाता, आट आगम हो जाता है, ये वहां पर भी मत्यई में बनाया था मैंने। तो आण नद्या से आट आगम हो गया गित प्रत्यय के ऊपर, तो आट हो जाएगा यहां पर, आदिन तो टके तो इत संज्ञा और ये का ए, तो ये कुल मिलाकर के क्या हो गया हमारा, आठ का आ और ये का ए। अब यहां पर लग जाएगा हमारा आटश्च, ठीक है। आटश्च से क्या हो जाएगा, आठ से उत्तर अच को परद पू पर के स्थान में वृद्धि हो गई, तो आ और ए को वृद्धि क्या हो जाएगी, आई, ठीक है। अब यहाँ एको एणची लग जाएगा, एको एणची लगने के बाद में अचो राभ्याम द्वे से विकल्प से यकार को द्वित्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गौरियई और गौरियई, ठीक है। गौरीभ्याम गौरीभ्या सामान्य है। इसी प्रकार से यहां पर भी लगेगा गौर्याः, आड़ नद्याः और आटश्च, वृद्धि एकादेश होकर के एको णची लग करके गौर्याः गौर्याः ngसी में, ठीक है, बनाइएगा। गौरीभ्याम गौरीभ्या सामान्य है। इसी प्रकार से ngस का गौर्याः गौर्याः, यहां पर भी दोनों सूत्र लगेंगे। आण नद्या नदी संज्ञा है इसकी, तो यू स्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा है, आण नद्या आटश्च, और गौर्या, अब यहां गौर्योः गौर्योः, यहां पर कुछ भी नहीं करना, यहां तो आपका क्या है, गौरी और ये ओस, सीधा एको एणची लग रहा है और अचोर अभ्याम द्वे से विकल्प से द्वित्व हो रहा है आकार को, तो गौर्योः गौर्योः। यहां पर गौरी नाम, तो यहां पर क्या है, गौ री और ये आम, इसकी नदी संज्ञा है, तो ह्रस्व नद्यापो नुट, क्या है, ह्रस्व नद्यापो नुट से यहां पर नुट हो जाएगा, तो आद्यंत टकितऊ से आदि में होकर के नुट, ना टकित संज्ञा उकित संज्ञा, तो ये क्या बन गया हमारा, गौरी और ये नाम, ठीक है। गौरी नाम और अट कुप्वांग नुम्ब वायुपी से इसमें क्या हो जाएगा, गणत्व हो जाएगा, तो गौरी नाम बन जाएगा। नामी से आप दीर्घ को दीर्घ भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा सप्तमी व्यक्ति एक वचन में देखना है, गौर्याम गौर्याम, तो यहां पर क्या है, गौरी और ये नी, ठीक है। ङे राम नद्याम नीभ्य, ये सूत्र कई बार पढ़ा दिया, ङे राम नद्याम नीभ्य, नी को क्या हो जाता है, नदी संज्ञक से उत्तर आम हो जाता है, नी को क्या हो गया, आम, ङे राम नद्याम नीभ्य, इसको हो गया आम, ठीक है। और ये ङित प्रत्यय इसकी नदी संज्ञा है, तो यहां पर क्या है, आण नद्या हमने जो लगाया था अभी,
आ नद्या से क्या इसको आट आगम भी हो जाता है, यहां ये आट आगम भी हो जाता है आदमी तो टकतऊ से। तो आट का आ और आम का आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, तो आ को वृद्धि होकर के क्या होगा, आम। ठीक है, वही बात हो गई, ये बन गया आम। अब यहां पर ये कोई हणची लगा दीजिएगा, अचोराभ्याम द्वे से विकल्प से दुत्त हो जाए तो गौरियाम गौरियाम। ऐसे ही द्विवचन में हो, उसमें गौर्योहो गौर्योहो, गौरीषु, इसमें तो कुछ भी नहीं है, गौरी और सुप का सु आदेश प्रत्यय हो। ठीक है, और संबोधन में आपका गौरी और ये है सु, नदी संज्ञा है, संबोधन का है, तो अम्मार्थ नद्योर ह्रस्व, नदी संज्ञक को संबुद्धि की परे रहते क्या हो जाता है, ह्रस्व। तो इसको ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो, गौरी और सु का सा। अब एंग ह्रस्व संबुद्धि माना ह्रस्व से उत्तर, एंग और ह्रस्व से उत्तर क्या संबुद्धि के सकार का लोप हो जाएगा, लोप हो गया तो क्या बन गया, हे गौरी बन गया। चलिएगा, द्विवचन में तो सामान्य हे गौर्यऊ, हे गौरी दो बन जाएंगे, हे गौर्य हे गौर्य। ठीक है, अब ये यहां पर ये मैंने बता दिया, अचोराभ्याम द्वे नहीं लगेगा। ठीक है, जहां नदी आदि ये हो गया, तो यहां पर अचोराभ्याम। अब अचोराभ्याम इसी प्रकार से नदी शब्द के रूप आपको बना लेने, नदी वाले में तो दुत्त नहीं होगा। ठीक है, इन सब के रूप आपको बनाने हैं, अब अभ्यास करना पड़ेगा, ये भी दीर्घ ईकारांत है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, देखते हैं ये इत्यादि रूप बन गए पूरे, एवं नद्यादय, इसी प्रकार से नदी आदि शब्दों के रूप बना लेने हैं। कहते हैं लक्ष्मी, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु का लोप नहीं होता, बस इतना ही विशेष है। कुछ शब्द हैं, लक्ष्मी शब्द क्या है, स्त्री प्रत्यांत नहीं है, स्त्रीलिंग में वर्तमान है, इसलिए यहां पर क्या हलज्ञाभ्यो दीर्घा सूतिस्य प्रिक्तम हल नहीं लगता, ये मैंने पहले भी बताया था। लक्ष्मी शब्द क्या है, ये सीधा दीर्घ ईकारांत, ये स्त्री प्रत्यय नहीं है इसमें अलग से कोई, सीधा दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग ही शब्द है, ये उणादि में बनता है। इसलिए जब इससे सु लाएंगे तो ये गीप नहीं है, गीश नहीं है, गीन नहीं है, इसलिए सु का लोप नहीं होता है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, नदी संज्ञा तो है इसकी, ध्यान रखेंगे, नदी संज्ञा तो है, तो इसलिए शेषम गौरीवत, और बाकी रूप गौरी के समान चल जाएंगे, गौरी के समान अर्थात नदी के समान, क्योंकि गौरी में तो अचोराभ्याम द्वे लगाया था, इसमें नहीं लगेगा, लक्ष्मी में नहीं लगेगा, यहां तो एक ही एक रूप बनेगा। एवं तरी तंत्र्यादयः, कहते हैं इसी प्रकार से तरी और तंत्री शब्द भी लक्ष्मी के समान है। तरी शब्द भी दीर्घ ईकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग, स्त्री प्रत्यांत नहीं है, स्त्रीलिंग में है। ऐसे तंत्री शब्द भी स्त्रीलिंग है, स्त्री प्रत्यांत नहीं है, इसलिए इसका भी तरी ही तंत्री ही इस प्रकार से रूप बन जाएंगे, बाकी गौरी के समान रूप चलेंगे। ठीक है, देखिए लक्ष्मी का रूप बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलेगा, केवल एक वचन में अंतर आ जाएगा। यहां पर एक श्लोक है, इस श्लोक को मैं आपको समझा देता हूं।
अवितंत्री तरी लक्ष्मी धीह्रीषीणामुणादिषु अपि स्त्रीलिंग वृत्तिनाम सोरलोपो न कदाचन। कहते हैं एक अवि शब्द है, तंत्री तरी लक्ष्मी धी ह्री श्री, ये शब्द क्या है, उणादि में बनते हैं, जो उणादि है उसमें बनते हैं। कहते हैं अपि स्त्रीलिंग वृत्ति नाम, ये स्त्रीलिंग वृत्ति वाले माने स्त्रीलिंग शब्द हैं, परंतु स्त्री प्रत्यंत नहीं है, इसलिए कहते हैं सोरलोपो न कदाचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन के सु का लोप इनसे उत्तर कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छा है, अवितंत्री तरी लक्ष्मी धीह्रीषीणामुणादिषु अपि स्त्रीलिंग वृत्तीनाम सोरलोपो न कदाचन। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब स्त्रीलिंग कुछ शब्द दे रहा हूं मैं आपको यहां पर, इनके रूप भी इसी प्रकार चलेंगे, गौरी नदी के समान, ठीक है। आइएगा, ज्ञानवर्धन के लिए अमरावती इंद्रपुरी, कदली केला, किंवदंती अफवाह, कुमारी क्वारी, गर्भिणी गर्भवती, गोष्ठी सभा, तामसी तमोगुण वाली, देवी देवपत्नी, धरित्री पृथ्वी, नलिनी कमलिनी, पदवी मार्ग, पद पितामही दादी, पृथ्वी भूमि, प्राची पूर्व दिशा, भवानी एक पद देवपत्नी, मंजरी कोपल, मातामही नानी, मुरली बांसुरी, युवती जवान स्त्री, राजधानी राजधानी, लेखनी कलम, सुनते रहिएगा, ठीक है। वापी बाबुड़ी, बाबुड़ी माने जो बड़े तालाब होते हैं उनको बोलते हैं। विदुषी विद्यावती स्त्री, वैजयंती पताका, शर्वरी रात्रि, श्रेणी पंक्ति, सरस्वती वाग्देवी, सुंदरी रूपवती, हरिणी मादा हिरण, ठीक है। और कहते हैं आगे, इंद्राणी इंद्र की पत्नी, कामिनी स्त्री, कुटी कुटिया, कौमुदी चांद चांदनी, गायत्री गायत्री, जननी माता, दासी नौकरानी, दैनंदिनी डायरी, नगरी नगर, नारी स्त्री, परिपाटी सिलसिला, पुत्री बेटी, पौर्णमासी पूर्णिमा, बदरी वेर, भागीरथी गंगा, मसी स्याही, मातुलानी मामी, मेदिनी पृथ्वी, रजनी रात, राज्य रानी, वसुमती पृथ्वी, वाराणसी काशी, वाहिनी सेना, वैदेही सीता, शाटी वस्त्र अथवा साड़ी, सखी सहेली, सरोजनी कमल का समूह, सूची सुई, हारी तकी हरण, ठीक है। ये हो गए, और भी लीजिएगा। एकादशी एक तिथि, कावेरी एक नदी का नाम है, काशी एक नगरी का नाम है, वाराणसी है। क्षत्रियाणी क्षत्रिया स्त्री, गृहिणी घरेलू स्त्री, तरुणी जवान स्त्री, देवकी एक स्त्री, द्रौपदी एक स्त्री, नटी नटकी स्त्री, पत्नी भार्या, पार्वती एक देवपत्नी, पुरी नगरी, प्रणाली तरीका, भवती आप, भारती संस्कृत भाषा, मही पृथ्वी, मालती चमेली, यामिनी रात्रि, राक्षसी राक्षस की स्त्री, रोहिणी एक नक्षत्र, वाणी वाणी, वारुणी मदिरा, वीथी रास्ता, वैयासिकी व्यास की रचना, शैली रीति, सपत्नी सौतन, साध्वी पतिव्रता, सौदामिनी
बिजली है, वास्तव में बिजली बिजली है ये। हिमानी बर्फ का समूह। तो ये दीर्घ ईकारांत कुछ शब्द मैंने आपके लिए कलेक्शन करके यहां पर आपको बता दिए हैं। इनके रूप गौरी अथवा नदी के समान चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर एक शब्द ऐसा आ रहा है जिसमें बताते हैं कि इसके रूप थोड़े से अलग होते हैं। स्त्री, हे स्त्री। अब आगे की कक्षा में देखेंगे, इसके गौरी से थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो मिलते हैं आगे की कक्षा में मित्रों। ये बहुत एक बड़ा एक सुअवसर है सबके लिए कि आप सभी लघु सिद्धांत कौमुदी को अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।